दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे। इससे ज़्यादा लोग गेंदे का पौधा लगाते हैं। में ज़्यादा से ज़्यादा फूल किस प्रकार से हम खिलाएं और ज़्यादा कलियां लाएं, उसी के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिससे हमारे गेंदे के पौधे में बहुत सारी कलियां आए और गमला हमारा फूलों से भर जाए। और उसे दोस्तों किस प्रकार से घना करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। और गेंदे का दोस्तों कैसे कटिंग तैयार करते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये गमले में मैंने 2 गेंदे के पौधे लगा रखे हैं और गेंदे में दोस्तों बहुत सारे फूल भी आए हैं, बहुत सारी कलियां भी आई हैं। दोस्तों, गेंदे का पौधा 12 महीने भी रहता है और जो हाइब्रिड वाले गेंदे के पौधे रहते हैं वो ठंडी वाले भी रहते हैं, जो ठंडी में खिलते हैं और बाकी समय में सूख जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो देसी गेंदे के पौधे रहते हैं वो हमेशा 12 महीने हमें फूल देते ही रहते हैं और उसमें कलियां भी बहुत सारी आती हैं। इसलिए दोस्तों बहुत से लोग देसी वाले गेंदे के पौधे लगाते हैं। तो दोस्तों, जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो आप देसी गेंदे में भी डाल सकते हो और जो बड़े साइज़ के गेंदे आते हैं उसमें भी आप डाल सकते हो। दोस्तों, गेंदे का पौधा रहता है उसे आपको हमेशा धूप वाली जगह में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो गेंदे के पौधे रहते हैं उसे 7 से 8 घंटे धूप की ज़रूरत रहती है। बिना धूप के गेंदा कभी नहीं खिलता है। अगर उसे आप छांव वाली जगह में लगा देते हैं तो वहाँ पर उसे सही टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण गेंदा आपका सिकुड़ कर रह जाता है और बढ़ता भी नहीं है और उसकी ग्रोथ रुक सी जाती है। और विंटर सीजन में दोस्तों गेंदे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डाला जाता है, क्योंकि गेंदा नमी वाला पौधा रहता है और उसे दोस्तों ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। अगर गेंदे में थोड़ा सा भी पानी की कमी हो जाती है तो गेंदा हमारा मुरझाने लगता है और एकदम मुरझाकर सिकुड़ सा जाता है। इसलिए विंटर सीजन में गेंदे में दिन में 2 बार पानी हम लोग डालते हैं। एक सवेरे के समय पानी डालते हैं और एक शाम के समय पानी डालते हैं, तभी गेंदे का पौधा हमारा फ्रेश रहता है और एकदम ताज़ा रहता है। और जो भी दोस्तों गेंदे के लिए मिट्टी आप तैयार किए हैं तो उसकी मिट्टी दोस्तों हमेशा भुरभुरी टाइप की होनी चाहिए। अगर मिट्टी आपकी भुरभुरी टाइप की रहती है तो गेंदे का पौधा आपका अच्छे से तैयार होगा और बहुत जल्दी तैयार होगा। और जो बड़े साइज वाले दोस्तों गेंदे के पौधे रहते हैं उसमें तो दोस्तों और भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है और अगर खाद में भी थोड़ी सी कमी हो जाती है तो गेंदे का साइज दोस्तों ऐसे छोटा छोटा हो जाता है और उसमें कलियां भी बहुत कमज़ोर सी आती हैं। इसलिए दोस्तों आपको गेंदे में खास ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग तो नर्सरी में दोस्तों बड़े साइज वाला गेंदा लगाए हैं और उसमें ये देखिए अभी कली आना शुरू हो चुका है। तो आप जब भी नर्सरी से गेंदे का अगर छोटा पौधा लेकर आते हैं 3 से 4 फीट तक का, तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए ये गेंदे का पौधा लगा हुआ है और ये एक ही डंगाल ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको इसे ऐसे घना करने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों घना करने के लिए आपको जो गेंदे का ऊपर का हिस्सा है ये वाला, ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा है, इसको आपको यहाँ से ऐसे तोड़ के निकाल देना चाहिए।
ये मैंने तोड़कर निकाल दिया है। और निकालने के बाद जो यहाँ का हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर फिर से नया ब्रांच आएगा और ये पौधा आपका फिर से घना हो जाएगा। और ये जो दोस्तों हमने ऊपर से तोड़कर निकाला है, इसका आप फिर से नया पौधा आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा काली मिट्टी में भूसा गोबर खाद मिलाकर ही लगाना चाहिए। हम लोग दोस्तों यहाँ पर पौधे को झिल्ली में ही खाद दवाई डाल देते हैं और तैयार कर देते हैं। और आप लोग दोस्तों गमले में अच्छे से पौधा तैयार करेंगे तो अच्छे से उसमें फूल भी खिलेगा। तो जो भी आपके गमले में दोस्तों लगा हुआ है गेंदा, उसकी आप कोड़ाई दोस्तों कर लेंगे। कई बार होता है कि आपने गेंदे का पौधा लगा लिया है और वो फ्लावर देना बंद कर दिया है, चाहे 2-4 फ्लावर देकर ही बंद हो चुका है। तो आपको गेंदे की दोस्तों प्रूनिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है, ताकि मिट्टी आपकी हल्की हो जाए और पौधा हमारा अच्छे से बढ़ने लगे। और दोस्तों जैसे हम खाद दवाई डालते हैं गेंदे में, तो इसमें दोस्तों पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन गमले की मिट्टी को आपको सूखा रखना है, ताकि हम कोई सा भी फर्टिलाइज़र डालेंगे तो वो गेंदे का पौधा जल्दी सूख लेगा और अच्छे से काम करेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये गार्डन ग्रो फर्टिलाइज़र है। इसमें सारा चीज़ मिला रहता है। नीम खली है, सरसों खली है, नीम ऑयल है और बोन मिल है, रोज मिक्सचर है। ये आप सभी पौधे में डाल सकते हैं। और इसको दोस्तों आपको नर्सरी से खरीद लेना है। और ये दोस्तों आपको 50 रुपये से 60 रुपये तक मिल जाएगा। और लेने के बाद दोस्तों इसको आपको कम से कम 1 मुट्ठी के हिसाब से लेना है और अपने गेंदे के चारों तरफ दोस्तों डाल देना है, ताकि जो भी हमारा गेंदे का पौधा है वो फिर से बढ़ने लगे और हरा भरा हो जाए। क्योंकि दोस्तों गेंदे में खाद डालना जरूरी रहता है और बिना खाद के ये ज़्यादा खिलता नहीं है। जब हमने दोस्तों ये गार्डन ग्रो फर्टिलाइज़र डाल दिया है, उसके बाद एक फर्टिलाइज़र और डालना है, जिससे हमारा पौधा एकदम घना हो जाएगा और बढ़ने लगेगा। तो उसके लिए दोस्तों ये देखिए, आपको ग्रूमर ले लेना है लाल वाला गेंदे में बहुत अच्छा काम करता है। और उसमें दोस्तों आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, एकदम छोटे चम्मच से आधे चम्मच के हिसाब से लेना है। इसका मेन काम रहता है पौधे में कली ले आने का और फूल ले आने का। और इसे डालेंगे दोस्तों तो गेंदा हमारा पूरी तरह से घना हो जाएगा और हरा भरा भी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस ग्रूमर को गेंदे में डाला जाता है। इसमें दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम और पोटाश रहता है, जो दोस्तों गेंदे में ज़्यादा फूल ले आने में मदद करता है। इसलिए हम लोग गेंदे में ये फर्टिलाइज़र डालते हैं। और दोस्तों इसे कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो आपका गेंदे का पौधा सूख भी सकता है। इसलिए खाद दवाई बड़े ही हिसाब से डाला जाता है। अगर हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तो वो हमारे पौधे को हानि भी पहुंचाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो भी दोस्तों जो गेंदे के पत्ते पीले टाइप के हो जाते हैं और काले काले हो जाते हैं, और जिससे हमारी ये जो कली रहती है एकदम फ्रेश रहे और ताज़ा रहे, और दोस्तों गेंदे में बड़े बड़े साइज़ के गेंदे खिले, तो उसके लिए भी दोस्तों मैं स्प्रे आपको बताऊंगी। साफ पाउडर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के हिसाब से आपको मिलाना है। और आपके जितने भी गेंदे के पौधे हैं उन सभी में आपको स्प्रे करना है। स्प्रे दोस्तों आपको हफ्ते या 10 दिन में करते ही रहना चाहिए, ताकि इसमें कोई बीमारी ना आए और आपका पौधा एकदम स्वस्थ रहे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिल सके।
और इसको दोस्तों आप जड़ में भी डाल सकते हो। जड़ में डालोगे तो दीमक चींटी ऊटी भी नहीं लगेगी और पौधा आपका जल्दी से ग्रो करेगा। गाजर को दोस्तों आपको हर एक 15 दिन में एक बार डालना है और इसे ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और डालने के दोस्तों तुरंत बाद आपको पानी 2 घंटे के बाद ही डालना चाहिए, तभी जाकर ये अच्छे से काम करेगा और आपका गेंदे का पौधा एकदम हरा भरा घना हो जाएगा और उसमें फूल भी ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे। चाहे वो छोटे साइज वाला गेंदा हो, चाहे वो हाइब्रिड साइज का ये बड़े वाला गेंदा हो, ये फर्टिलाइजर आप दोनों में डाल सकते हैं। ये जो हमने गेंदे का कटिंग काटा हुआ है दोस्तों, इसे आप डिस्पोजल में भी लगा सकते हो या फिर ऐसे छोटे साइज की झिल्ली में भी लगा सकते हैं। और इसको दोस्तों आपको ऐसे झिल्ली में डाल देना है और मिट्टी को ऐसे चिपका देना है और इसे पानी डाल के आपको सेमी शेड वाली जगह में रख देना है। आपका 1 हफ्ते बाद इसमें जड़ आ जाएगा और नया पौधा फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप एक ही गेंदे के पौधे से बहुत सारे गेंदे के पौधे बना सकते हैं और अपने पड़ोसियों में भी बांट सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह देते रहेंगे।